नमस्कार स्टूडेंट पीटीटी बीएड 2024-25 के सेशन का रिजल्ट आ चुका है। अब इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। काउंसलिंग की डेट कब से शुरू हो रही है, काउंसलिंग आपको कैसे करवानी है, काउंसलिंग करवाते वक्त आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और किस प्रकार आप काउंसलिंग करवाएंगे तो आपका कम नंबर आने के बाद भी आपको कॉलेज मिलने के जो चांसेस हैं वो रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीटीटी का रिजल्ट जैसे डिक्लेयर हुआ है ठीक दूसरे दिन इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। यानी काउंसलिंग स्टार्ट होने की तिथि 6 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 12 तारीख तक आपके रजिस्ट्रेशन भी होंगे और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जमा होगा। 7 तारीख से आपको कॉलेज चॉइस करने का मौका मिलेगा। 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक आप अपनी कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। 17 तारीख को अगर डेट आगे नहीं बढ़ती है तो 17 तारीख को आपकी कॉलेज चॉइस की हुई का रिजल्ट आ जाएगा। आपको कौन सी कॉलेज मिली है इसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो पर अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। काउंसलिंग करवाते वक्त आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, किस प्रकार आपको काउंसलिंग करवानी है। क्या होता है पीटीटी के अंदर सबसे बड़ा फंडामेंटल अगर कोई होता है तो वो होता है काउंसलिंग का। अगर आप अपनी काउंसलिंग एक बहुत ही बेहतरीन और एक एक्सपर्ट ऑपरेटर के पास में बैठकर अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस जो है वो 100% रहते हैं। वो 100% क्यों रहते हैं, इसका कारण क्या होता है। कई बार क्या होता है कि बच्चों के नंबर कम भी आते हैं तो उसके बाद उनको ये लगता है कि शायद मुझे कॉलेज नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी क्या होता है कॉलेज चॉइस करने की जो तरीका होता है वो थोड़ा सा गलत होता है और गलत तरीके के कारण उनको कॉलेज जो है वो नहीं मिलती है। आप सही तरीके से अगर आप अपनी कॉलेज से चॉइस करते हैं या जिस प्रकार जितने आपके नंबर जितने परसेंटेज आए हैं, जितने नंबर आपके आए उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी कॉलेज को चॉइस करोगे तो आपको कॉलेज मिलने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल भी रहेंगे। अगर आपको मैक्सिमम नंबर यानी 450 प्लस नंबर हैं तो आप पहली चॉइस में आपको जो भी कॉलेज आप चॉइस करते हैं वो कॉलेज मिलने के चांसेस आपको रहेंगे। 350 प्लस वाले जो विद्यार्थी हैं उनको भी फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के जो चांसेस हैं वो रहते हैं, लेकिन उनकी कॉलेज चॉइस करने की एक सीमा होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि अपन ये सोच लेते हैं कि मेरे काफी नंबर आए तो मेरी पहली चॉइस आपको मिल जाएगी, लेकिन 450 प्लस में अगर आप हैं तो आपको पहली चॉइस मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आपकी जो 450 से कम नंबर या 400 से कम नंबर है, 350 के आसपास है, तो आपको कॉलेज की क्वांटिटी बढ़ानी होगी। कॉलेज कम से कम आपको 15 से 20 से 25 कॉलेज आपको अप्लाई करनी होगी, कम से कम 4 डिस्ट्रिक्ट आपको अप्लाई करने होंगे। अगर आपको 300 से कम नंबर आते हैं तो 300 से कम नंबर अगर किसी विद्यार्थी के आते हैं और वो विद्यार्थी चाहता है कि मुझे कॉलेज मिल जाए तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना होता है, मैक्सिमम कॉलेज यानी कम से कम आपको 100 कॉलेज जो है वो चॉइस करनी होती है और कम से कम मिनिमम 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको अप्लाई करने होते हैं। तो आपको कम से कम फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के जो चांसेस हैं वो रहते हैं। मैं 100% कॉन्फिडेंटल यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगी, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि कितनी कॉलेज अगर आप अप्लाई करोगे तो वहां पर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के जो चांसेस हैं वो रहेंगे। या फिर आपको ये लगता है कि मुझे कॉलेज मिलेगी नहीं तो भी आपको चांसेस वहां पर रहते हैं कि आपको कॉलेज मिलने के आसार जो है वो बिल्कुल रह जाएंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 250 से 300 या 250 से 350 के बीच में, ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, कॉलेज चॉइस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। काफी ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके 250 से 350 के बीच में नंबर आते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को भी काउंसलिंग करवाने से चूकना नहीं चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर अपनी कॉलेज मैक्सिमम जो है वो कॉलेज आपको चॉइस करनी चाहिए। आपको कम से कम 150 से 200 कॉलेज चॉइस करनी है, कम से कम आपको जितने मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको अप्लाई करने हैं और आपको ऑल ओवर राजस्थान की जो कॉलेज हैं उनके लिए भी आपको यस अप्लाई कर देना है, ताकि कहीं भी कोई भी कॉलेज के अंदर अगर मेरिट डाउन जाती है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस जो है वो 100% वहां पर रहते हैं। तमाम जितने भी विद्यार्थी राजस्थान के हैं और जो हमारे लोकेशन नजदीक में आते हैं, जो चूरू डिस्ट्रिक्ट के नजदीक आते हैं, उन सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जब कॉलेज चॉइस करने के लिए जाओ, आप किसी भी ई-मित्र ऑपरेटर के पास में जाओ तो कम से कम उनको इस चीज का अनुभव और आइडिया होना चाहिए कि वो कॉलेज की चॉइस आपको किस प्रकार जो है वो करके देते हैं।
तो आपका सबसे बड़ा अगर जो कोई इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आप कॉलेज कैसे चॉइस कर रहे हो, आप कितने क्वांटिटी के अंदर कॉलेज चॉइस कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है, जो विद्यार्थी 250 से लेकर 350 तक हैं उन विद्यार्थियों को 150 से 200 कॉलेज अप्लाई करनी है, और मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट जितने आप अप्लाई कर सको, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अफोर्ड कर सकते हैं वहां पर जाके अगर आप अपनी जो बीएड करना आराम से अपना कर सकते हैं, ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप मैक्सिमम अप्लाई करोगे, और ऑल राजस्थान जो है वो आप इसको यस करना बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, तो आपको पूरे राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं कॉलेज मिलने की संभावना जो है वो बिल्कुल रहेगी। 350 से 400 और 450 के बीच वाले विद्यार्थी हैं, उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे, लेकिन उनको भी कॉलेज बड़ी सावधानी पूर्वक अप्लाई करनी है, चॉइस करनी है कि आपको मैक्सिमम ऑफ कॉलेज आपको चॉइस करना है, क्योंकि मिलना तो आपको चॉइस के मुताबिक है। फर्स्ट कॉलेज आपकी जो रहेगी वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी रहेगी, थर्ड प्रायोरिटी रहेगी, तो आपको नीचे मैक्सिमम कॉलेज डालने में आपको दिक्कत नहीं रखनी है। आपको मैक्सिमम कॉलेज चॉइस करके कम से कम आपको मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करने हैं, और मैक्सिमम ऑल राजस्थान यस आपको करना ही है, ताकि आपको कॉलेज मिलने की बिल्कुल चांसेस रहेंगे। जो विद्यार्थी भानोई मित्र चूरू के नजदीक हैं वो बिल्कुल वहां पर आके अपनी काउंसलिंग कराएं, ताकि आपको एक अनुभवी ऑपरेटर के साथ बैठकर कॉलेज चॉइस करने का मौका जो है वो आपको मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।